अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी की है यहाँ पे आके स्टूडेंट से मिलने के लिए, तो वो जरूरत है कि नीतीश कुमार यहाँ पे आए, स्टूडेंट से मिले। जरूरत है कि भाजपा के नेता यहाँ पे आए और स्टूडेंट से मिले। और पुनः परीक्षा होनी चाहिए। और अब तक बिहार सरकार और जो सत्ता पक्ष जो सरकार है वो सूदी तक नहीं ले रही है। प्रशासन आकर के इनकी हाल समाचार नहीं पूछ रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसलिए सरकार जो पूरे तरीके से दमन ढा रही है छात्र अभ्यर्थियों के ऊपर, खास तौर पर छात्राओं के ऊपर, जो दिख रहा है कि विश्वमान के पास किस तरीके से उनके पेटों पे प्रशासन ने मतलब पैर से, अपने जूते से मतलब मारा है। और ऐसे में जो गंभीर चोट लगा है छात्राओं को, वो अभी तक उससे जूझ रही है और इलाज करवा रही है। बाद बाकी स्थिति बहुत ही गंभीर है उनका। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नेहा। आप धरना स्थल पे गर्दनी विभाग बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा? हम यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि आज यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी बैठे हैं कि उनके परीक्षा में धांधली हुई है, जिसकी वजह से उनके साथ अन्याय हुआ है। ये जो स्टूडेंट बैठे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे हैं, सिर्फ बीपीएससी के अभ्यर्थी नहीं बैठे। पिछले कुछ सालों में लगातार हर साल जिस बड़े लेवल पे पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो जो सेंट्रल एग्जामिनेशन, नेशनल लेवल पे एग्जामिनेशन होता है वो हो, चाहे वो सरकारी राज्य लेवल पे जो सरकारी एग्जामिनेशन होता है वो हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, ये सब तमाम जो परीक्षाएं हैं जो लीक हो रही है वो इस वजह से हो पा रही है। लगातार लोगों का नाम सामने आ रहा है, लगातार ये पता चल रहा है कि सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं वो इस माफिया में इन्वॉल्व है, और लगातार वो लोग जेल जाते हैं, उसके बाद बाहर छूट जाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनकी जो डिमांड्स है उनके साथ सॉलिडारिटी में हम यहाँ आए हैं। और साथ ही ये हम यहाँ पे भी बोलना चाहेंगे, पूरे देश भर के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग अपने अपने एग्जामिनेशन में मेहनत की और उनके खुद के पेपर लीक हुए, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, ये सब तमाम एग्जाम्स जो पेपर लीक हो गया है, वो सब स्टूडेंट्स अपनी उम्मीदें आज इस वक्त गर्दनी बाग में बैठे हुए स्टूडेंट्स में अपना संघर्ष, अपना दर्द देख रहे हैं। और इसलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट्स की बात नहीं है, पूरे देश भर में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं और इससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि अगर ये लोग लड़ सकते हैं तो हमारे भी जो पेपर लीक हुए हम भी उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। और स्टूडेंट्स का एक लार्जर एस्पिरेशन, एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था, एक बेहतर प्रणाली, एक बेहतर रोजगार की उम्मीद के साथ में ये वो संघर्ष है। इंडिया ब्लॉक के नेता राहुल गांधी आए आपके धरना स्थल पे, क्या आगे होगा इस पे कार्य? इंडिया ब्लॉक के नेता आए, मिलने आए, सॉलिडारिटी में आए, बहुत अच्छी बात है। मिलना चाहिए, सबको आना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी अगर किसी का है आज के समय पे धरना स्थल पे आना, वो है नीतीश कुमार का, वो है एनडीए के सरकार के तमाम नेताओं का, भाजपा के तमाम सरकार के नेताओं का। क्यों बिहार के भाजपा के लीडर नीतीश कुमार यहाँ पे गर्दनी बाग में छात्रों से मिलने नहीं आए? क्या उन्हें मालूम नहीं है? विधानसभा में इतनी बार ये बात होती है, अलग अलग विधायक संदीप सौरभ, महबूब आलम लगातार छात्रों के साथ खड़े होकर डंडा खाए हैं, उनके ऊपर वाटर कैनिंग की पानी की बौछार हुई है। क्या सरकार को पता नहीं है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे सत्याग्रह पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं? सब उन्हें मालूम है। अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी की है यहाँ पे आके स्टूडेंट से मिलने के लिए, तो वो जरूरत है कि नीतीश कुमार यहाँ पे आए, स्टूडेंट से मिले। जरूरत है कि भाजपा के नेता यहाँ पे आए और स्टूडेंट से मिले। तो राहुल गांधी आए तो उनके तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आप सबको? हमें तो नहीं दिया गया। राहुल गांधी की तरफ से ये सॉलिडारिटी में वो आए, तमाम विपक्ष के नेता आए ये बोलने के लिए कि वो जो डिमांड उठा रहे हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स डिमांड उठा रहे हैं, वो उनकी डिमांड संसद में भी, विधानसभा में भी, अलग अलग जगहों पे, सड़कों में भी बार बार रेज करते रहेंगे। विपक्ष होने के नाते उनका काम है छात्रों की डिमांड को रेज करना, और वो ये कर रहे हैं। आप उस समय थे जब आए थे? राहुल गांधी आए हैं और पूरी तरीके से समर्थन दिए हैं अभ्यर्थी को। वो भी चाह रहे हैं कि परीक्षा हो। मैं नहीं रह पाई थी क्योंकि मेरे दूसरे काम में मेरी व्यस्तता थी, और आरटीएम कॉलेज में कुछ छात्राओं के कुछ मामला था, उसमें चले गए थे, तो हमको आना था क्योंकि हम नहीं आए, इसके लिए हमको रखे थे कि हम नहीं पहुँच पाए थे। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष आए थे इंडिया ब्लॉक के, क्या उनके तरफ से मिला है आश्वासन आपको? आश्वासन उनकी लड़ाई, जो हमारी लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है, उनके समर्थन में है, और लड़ाई जारी रखने के लिए पूरी दिल्ली में आंदोलन प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसे आश्वासन दिए हैं। तमाम तरीके से प्रतिपक्ष नेता है, मजबूत नेता है और युवा नेता है, तो उनकी जो आश्वासन मिली है उससे हमको भरोसा है कि तमाम तरीके से जो
परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, इसको लेकर करके परीक्षा तो पुनः होनी चाहिए। सरकार सबसे बड़ा की दमन उठा रही है अपने तानाशाही रवैये के तहत, लगातार जो हमले कर रहे हैं, खासतौर पर आप देख लीजिए ना, उच्च शिक्षा से लेकर रोजगार तक। तो इसमें जो सीमित वर्गों के, सीमित पूंजीपति वर्ग के जो बड़े बड़े रकम दे सकते हैं, जो सक्षम है उच्च शिक्षा में जाने के लिए या फिर बड़े बड़े तरीके से तैयारी करने में, तो वैसे वैसे लोगों को चुन करके वहाँ पर डालना चाहते हैं। आप सोचिए ना, सोचिए वंचित जो वर्ग के जो बच्चे पटना में महानगर में आकर के पढ़ते हैं और पढ़ने के दरमियान जो उनकी जो स्थिति होती है, महंगाई से लेकर के बेरोजगारी तक के सफर को भी सरकार को चिन्हित करना होगा, क्योंकि एक दिन का खर्च, एक दिन की जो रोटी है वो खाने के बाद दूसरे वक्त की रोटी के लिए सोचते हैं। तो ये जो स्थिति है, सरकार बिल्कुल छात्राओं के प्रति असंवेदनशील नजर आती है। और जहाँ जहाँ विरोध होता है सरकार के खिलाफ में, खासतौर पर ऐसी परीक्षा जब पेपर पत्र लीक होता है, जब विरोध करते हैं तो उन पर गलत मुकदमे डाले जा रहे हैं, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। आइसा के छात्र संगठन से जितने भी साथी हैं, जहाँ प्रगति यात्रा निकलता है वहाँ पर उनको पहले से ही डिटेन कर लिया जाता है। जब तक की नीतीश जी उस जिले से वापस न चले गए हो तब तक डिटेन करके रखा जाता है। ये सब पूरे तरीके से दमन जो दमनात्मक नीति है उसके खिलाफ में हमारी आवाज जारी है। और जब तक यूपीएससी रद्द नहीं होगा, पुनः एग्जाम नहीं होगा, हमारी आंदोलन पूरे तरीके से अभ्यर्थियों, न्याय पसंद अभ्यर्थियों के समर्थन में रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। कितने दिन से आप हैं बीपीएससी आंदोलन में? बताएं कितना दिन हो गया आप सबका आंदोलन का? हम आइसा के राज्य अध्यक्ष हैं और 34 दिनों से, क्योंकि मैं इससे पहले रखती हूँ, 34 दिनों से बैठे हुए अभ्यर्थी कि आयोग शुरू से बोल रही कि नॉर्मलाइजेशन की कहीं कोई बात नहीं है। बड़े बड़े प्रिंट मीडिया के मार्फत से, नेशनल चैनल के मार्फत से, पूरे तरीके से प्रेस वार्ता के माध्यम से आप जान रहे हैं कि उनके द्वारा ये बोला गया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। लेकिन दूसरी जो परीक्षा है हुई है बापू सभागार, जो सबसे बड़ा बिहार का सेंटर बना था, बापू परीक्षा केंद्र, हाँ केंद्र, तो वहाँ पर 12,000 अभ्यर्थी बैठे थे। अब 12,000 अभ्यर्थी बैठे थे, तो दूसरी जो परीक्षा 4 जनवरी को हुई है उसका 27 सेंटर बना। तो ये एक सेंटर की बात नहीं हुई है, 27 सेंटर की बात हुई है, इसको भी चिन्हित करना होगा। और पूरे तरीके से 34 दिन से अभ्यर्थी बैठे हुए अपनी मांग को लेकर के, जो कि जायज मांग है और पुनः परीक्षा होनी चाहिए। और अब तक बिहार सरकार और जो सत्ता पक्ष जो सरकार है वो सुधी तक नहीं ले रही है, प्रशासन आकर के इनकी हाल समाचार नहीं पूछ रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसलिए सरकार जो पूरे तरीके से दमन ढा रही है छात्र अभ्यर्थियों के ऊपर, खासतौर पर छात्राओं के ऊपर, जो दिख रहा है कि जिसको मन के पास किस तरीके से उनके पेटों पे प्रशासन ने मतलब पैर से, अपने जूते से मतलब मारा है। और ऐसे में जो गंभीर चोट लगा है छात्राओं को, वो अभी तक उससे जूझ रही है और इलाज करवा रही है। बाद बाकी स्थिति बहुत ही गंभीर है उनका। तो लगातार ये जो हमले हो रहे हैं वो छात्र अभ्यर्थियों के ऊपर में दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसको ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से जो बड़ी रकम जो है, कहीं ना कहीं इन सीटों की जो खरीद बिक्री, जो बाजारीकरण, जो आप शिक्षा में देख लीजिए, रोजगार में देख लीजिए, तमाम जगह देख लीजिए जहाँ पे इनकी मिली भगत होती है, वहाँ पर आए दिन परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। माफिया भी पकड़ाते हैं, कुछ दिन तक जेल में जाते हैं, फिर अगले दिन ही निकल जाते हैं। और जब जाते हैं तो बहुत शान से अपना फोटो वोटो आता है पेपर में कि हम माफिया हैं, अगर आप मेरे पास आइएगा तो हम आपको जॉब एकदम तुरंत दिलवा देंगे, क्योंकि हम जो है बहुत ऊपर तक मेरा पहुँच है। तो ऐसे लगता है कि कभी ना कभी ये जो एडवर्टाइजमेंट अगर सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा करवा रहे हैं, क्योंकि उनमें सख्ती जो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो बार बार लीक हो रहा है ना, तो उनको डर जो है वो खत्म हो चुका है उनका। कहीं ना कहीं सरकार मनोबल को बढ़ा रहा है और मनोबल बढ़ने के कारण आए दिन बार नीट दरोगा, बिहार पुलिस, ऐसे तमाम प्रतिस्पर्धा वाली जो परीक्षाएं हैं आप देख रहे हैं कि उसके प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। वो भी बिहार सबसे बड़ा एकदम मतलब कि एक तरीके से किरदार में है प्रश्न पत्र लीक करवाने में। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को सोचना चाहिए कि हम जिसको दे रहे हैं परीक्षा को कंडक्ट करवाने के लिए वो कौन लोग हैं, वो लोग कहाँ से आ रहे हैं। अब बार बार अगर हो रहा है तो ये इस पर कैसे कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस पर कार्रवाई नहीं होती।